हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर 6,900 के पास यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो अक्टूबर 2023 में एक बार यहाँ पर 6,900 के आसपास आया था और इसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे अप्रैल 24 में भी यहाँ पर आया 6,900 के आसपास, फिर यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए जुलाई 2024 में आया, फिर आपको यहाँ पर 5,300 का एक लेवल देखने को मिला। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी जो रिसेंटली जनवरी में 6,900 के आसपास आया, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो अभी ये कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में है। और इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के बारे में अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के, तो जो कि एक 5,600 के आसपास है। कई बार ये अपने एक लोअर रेंज को भी टेस्ट करने की कोशिश करता है 5,300 के आसपास, लेकिन अगर आप ओवरऑल यहाँ पर देखने की कोशिश करें, लगभग ये 5,600 के आसपास से यहाँ पर कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है और यहाँ पर प्राइस स्टेबल होके फिर ऊपर जाने की एक बार के लिए कोशिश करता है। यहाँ पर अगर हम इसके वीकली चार्ट को में पिछले 2 सालों का अगर डेटा एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो रेक्टेंगल बॉक्स में 6,900 से लेकर यहाँ पर 5,600 तक की एक जो ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम से लगभग 2 सालों से इसी रेक्टेंगल बॉक्स में यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। और यहाँ पर देखेंगे जब भी ये 6,900 के आसपास आता है तो यहाँ पर इसकी जो लोअर रेंज है 5,600 के आसपास, यहाँ पर ये उसको हर बार टेस्ट करता है। आप यहाँ पर देखेंगे जब भी यहाँ पर 5,600 के आसपास आता है तो यहाँ पर 1-2 दिन के लिए थोड़ा-सा शार्प रिएक्शंस या जो आप बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये लगभग 5,600 के आसपास से हर बार पिछले 2 सालों में ये यहीं से एक बार के लिए सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर से ये 6,900 की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग अभी अगर हम इसको देखें यहाँ पर वीकली कैंडल्स में, तो आप देखेंगे पिछले 3 हफ्तों से, यहाँ पर 3-4 हफ्तों से 6,900 का एक जो प्राइस रिजेक्शन आपको देखने को मिला है, वहाँ से ये कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में पिछले 3 हफ्तों से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब भी इस रेंज के आसपास आता है तो यहाँ पर एक बार अक्टूबर 23 में, यहाँ पर 2023 में यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि डोजी अपीयर हुई थी जो कि एक फेक ब्रेकआउट था यहाँ पर। और इधर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस बार भी जनवरी 2023 की इस कैंडल को, तो यहाँ पर भी लगभग एक डोजी ही का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप पिछले 2 सालों का डेटा एनालिसिस करेंगे तो 6,900 के आसपास यहाँ पर एक अच्छा खासा क्रूड ऑयल में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर अगर आप किसी भी टाइप की आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा-सा वीकली कैंडल को अगर आप एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड को थोड़ा से लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। और यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट पर यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं जो कि 15 और 50 डेज़ के हैं, तो यहाँ पर देखेंगे लगभग उनका जो एक क्रॉस ओवर है वो होने वाला है, यहाँ पर लगभग हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में 6,100 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर क्रूड ऑयल को बड़े आराम से आप 5,600 तक आते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल के चार्ट को डेली कैंडल्स में एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 डेज़ का, उसका ब्रेक डाउन हो चुका है। जो अगला एक मेज़र जो थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर कहीं से मिल सकता है 6,100 के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो 50 डे मूविंग एवरेज है 6,130-40 के आसपास, और इसी को अगर आप कोरिलेट करके यहाँ पर वीकली कैंडल्स में देखेंगे तो दोनों ही जो मूविंग एवरेजेस जो प्लेस्ड हैं यहाँ पर 6,100 के आसपास ही हैं। यहाँ पर अगर वीकली जो आने वाले वीक में अगर 6,100 के बिलो यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बीच बीच में हो सकता है डेली बेसिस पे 100-150 पॉइंट के स्पाइक आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखें या आप पोजिशनल व्यू अगर रखें 1 से 2 महीने का, तो यहाँ पर जब भी आप, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी अभी वीडियो में डिस्कस किया है कि ये जो 6,900 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी तक तो लगभग हर बार यहाँ पर 5,600 का लेवल टच हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल अगर डेली चार्ट को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू जो फॉल देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेयरिश है। और इसी के साथ अगर हम क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे
6,300, 6,200 और 6,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। और यहाँ पर अगर आप 6,400 और 6,300 की अगर स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखा रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 6,400 के ऊपर नहीं निकलेगा। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जो माइनर सपोर्ट निकल के आ रहा है 6,200 के आसपास, जहाँ पर आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर लॉन्ग है। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन होता है 6,200 का, तो यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल में आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।